नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं एसआईआर मुद्दे को लेकर। लगातार अब सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं क्योंकि बिहार में एसआईआर लागू हुआ, उसके बाद अब पूरे राज्य में भी ये लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज इसकी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और जो बीएलओ है वो घर घर जाएंगे और एक फॉर्म देंगे जिसमें साइन करना होगा और एक बार नहीं बल्कि कई बार जाएंगे बीएलओ। और ऐसे भी बिहार में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच चुनाव आयोग आज से देश में 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू करेगा। यूपी में भी आज से एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर आज से घर घर जाएंगे, जानकारियां जुटाएंगे। एसआईआर के बाद तैयार वोटर लिस्ट के आधार पर ही विधानसभा चुनाव 2027 में वोट डाले जाएंगे। और इस प्रक्रिया के लिए राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारी कर ली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने एसआईआर के लिए प्रत्येक बूथ पर अपनी मजबूत टीम तैयार की है। वहीं बसपा ने भी एसआईआर को लेकर बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष और बूथ लेवल एजेंट को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए इस टीम को भी ट्रेनिंग दी गई है, जबकि कांग्रेस सहित अन्य दलों में भी बूथ को मजबूत करने में ताकत लगाई गई है। तो यूपी में भी आज से शुरू हो रहा है एसआईआर। आज से 4 दिसंबर तक चलने वाली है ये पूरी प्रक्रिया। घर घर जाएंगे बीएलओ और लगभग 15 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके घर जाएंगे और साथ ही प्रतिया की कॉपी भी होगी, एक फॉर्म भी होगा जिसे साइन करना होगा। तो 12 राज्यों में शुरू हो रही है प्रक्रिया। आज उत्तर प्रदेश में भी आज से शुरू हो रही है जो 4 दिसंबर तक चलने वाली है। तो घर घर मतदाता सत्यापन करेंगे। तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी। कब कब क्या होगा ये आपको बता रहे हैं। घर घर मतदाता सत्यापन होगा। तो आज से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। तो यूपी में आज से ये एसआईआर शुरू होने जा रहा है। घर घर जाएंगे बीएलओ। 15 करोड़ 44 लाख के पतों पर जाएंगे बीएलओ और वोटर्स को 2 प्रतियां दी जाएंगी और इसके हिसाब से गणना होगी, गणना फॉर्म होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं, आपत्ति और दावा की अगर बात करें तो ये भी कब कब क्या होगा ये भी आपको बता रहे हैं। देश में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और हर घर तक बीएलओ जाकर बकायदा वहां पर मतदाताओं से मुलाकात करेंगे और उनको फॉर्म देंगे। फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी और आज से सर की प्रक्रिया पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। और इस पूरे विशेष अभियान के तहत आज से लेकर 4 दिसंबर तक बीएलओ घर घर जाएंगे और बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची में मतदाताओं को प्री प्रिंटेड गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है और 4 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई थी और आज से उत्तर प्रदेश में भी सर की जो प्रक्रिया है उसको लेकर शुरुआत हो रही है। कैमरामैन युवा के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो जो पहला चरण था एसआईआर का वो बिहार से शुरू हुआ। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई और अब दूसरे चरण में उन राज्यों को तरजीह दी गई है जहां पर अगले 3 सालों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अगर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ये जो प्रक्रिया है आज से शुरू होने जा रही है। और दूसरे चरण में असम को छोड़कर 4 राज्य भी शामिल हैं जहां अगले साल यानी कि 2026 में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। हालांकि इसको लेकर तमाम बयानबाजी भी शुरू हुई। एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में शुरू हुआ एसआईआर। जो तो बिहार से जो शुरू हुई है ये प्रक्रिया वो अब बाकी राज्यों में भी शुरू होने जा रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का काम अब पूरा होने के बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में भी इसे शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और चलिए तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं इस पूरे चर्चा के दौरान। ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सबसे पहले विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, आज से पूरी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
देखिए बिल्कुल आज से जो एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होने जा रही है और आपको बता दें कि 4 दिसंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चलनी है। अभी से कुछ देर के बाद जो तमाम बीएलओ हैं वो अलग अलग इलाकों में जाएंगे जहां जहां पर उनका इलाका जो तय किया गया है वहां पर जाकर बाकायदा मतदाताओं से वो मिलेंगे और उनसे जो है तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी तैयारियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या भाजपा हो। भाजपा ने भी बाकायदा अभी 2 दिन पहले एक बैठक की थी, उसमें इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया था कि एसआईआर के दौरान क्या कुछ जो है सावधानी बरतनी है, बूथ लेवल पर किस तरह से काम करना है। सपा ने भी बाकायदा इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग के एसआईआर की घोषणा करने के बाद से ही उन्होंने अलग अलग जगहों पर कमेटी बना दी गई है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी एसआईआर को लेकर स्पष्ट तौर पर अपनी पूरी टीम जो है तैयार कर दी है। तो एसआईआर चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है, ऐसे में यहाँ पर चुनौतियाँ ज़्यादा हैं। सबसे बड़ी बात है जो डुप्लीकेट मतदाता रहे हैं या जिनके जो वोटर्स में लिस्ट में जो पुराने नाम थे वो अभी भी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं लेकिन उनके नाम नहीं कटे हैं या जो मृत थे, तो तमाम ऐसी जगहों पर जो खामियां आई चुनौती रहने वाली है विशाल इस उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऋचा सिंह का रुख करती हूँ। ऋचा सिंह, उत्तर प्रदेश में तो ये काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पहले इसका विरोध जरूर हुआ लेकिन अभी सभी पार्टियों ने तैयारियां कर ली हैं इसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक आवश्यक कदम है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा उठाया गया है और आज से ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश जिसकी आबादी लगभग 15.5 करोड़ के आसपास है, तो ये बेहद आवश्यक है चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए कि जो लोग भी जो है वोटर ऐसे वोटर हैं जो डुप्लीकेट वोटर हैं या जो दिवंगत हो चुके हैं या जो पलायन कर चुके हैं और साथ ही विशेष रूप से जो नए वोटर बन रहे हैं उनको शामिल करने के लिए आज से ये गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू हो रहा है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है और हमने बूथ स्तर पे तैयारियां की है। सबको इसके समर्थन में आना चाहिए और कैसे चुनाव निष्पक्ष होगा इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए क्योंकि वो चुनाव में निष्पक्षता सबसे अहम है। और आपने देखा होगा कि कीर्ति दीदी पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं। कीर्ति दीदी, पांडे जी स्वागत कर रहे हैं इस प्रक्रिया का। जी देखिए, निश्चित रूप से एसआईआर जो पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के तमाम राज्यों में शुरू हो रहा है, वो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया शुरू हुई है, हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो डुप्लीकेट मतदाता उनका नाम हट जाए, जो कहीं शिफ्ट हो गए वो हट जाए, जो नए मतदाता उनको जोड़ लिया जाए, एक भी फर्जी मतदाता न रहे और एक भी सही मतदाता छूटने न पाए, इसका मुकम्मल इंतजाम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, उनके बीएलओज को करना चाहिए। और हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ हैं, हमारे बीएलएज भी सभी बूथों पे मिलेंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता जो वैलिड है वो छूटे ना, जो इनवैलिड हैं, जो गलत तरीके से आ गए, जो डुप्लीकेट हैं, जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, उनका नाम उस मतदाता सूची में रहे ना। अब तक तो मतदाता सूचियों में तमाम गड़बड़ियां रही हैं। पति दूसरे बूथ पे, पत्नी दूसरे बूथ पे, माँ बाप तीसरे बूथ पे, इस तरीके से मतदाता सूचियां रही हैं। हम चाहते कि इलेक्शन कमीशन पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करके एक फ्रेश मतदाता सूची बनाए जिससे फेयर इलेक्शन उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में जहां जहां एसआईआर हो रहा है पूरे देश के अंदर फेयर इलेक्शन संभव हो सके। ठीक है, पंकज मिश्रा जी, आप खुश नजर आ रहे हैं इस प्रक्रिया से क्योंकि वोट चोरी का मामला बहुत उठाया राहुल गांधी ने, लेकिन अब ये एक फेयर प्रक्रिया की बात की जा रही है जिससे पारदर्शिता होगी और दोबारा रिवाइज होगी पूरी वोटर लिस्ट। कैसे देख रहे हैं इस कदम को? पंकज मिश्रा जी। अब आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए पंकज जी। मैंने कहा पूरा देश निष्पक्ष चुनाव चाहता है। पूरा वोटर जो हिंदुस्तान का, भारत का आम नागरिक है, जो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना मतदान करता है, वो चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो कांग्रेस भी चाहती है निष्पक्ष चुनाव हो और हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी लगातार निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं। परंतु यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े सूबे में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने चुनाव आयोग जा रहा है। लेकिन हमारा फिर वही सवाल है कि निष्पक्षता इसलिए जरूरी है कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने बिहार चुनाव को लेकर
कर्नाटक में एक विधानसभा का उदाहरण देकर, जब आयोग ने उसे निष्पक्षता या गंभीरता से लेने की बजाय उस पर उल्टे सवाल दागना और हलफनामा मांगना शुरू कर दिया। ये तो माननीय उच्चतम न्यायालय का भला हो कि उन्होंने अपनी निगरानी में इस पूरे मामले को देखा, और अब तक आपने देखा है कि अभी तक चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के बारे में, यानी कि बिहार एसआईआर के बारे में अपना कोई स्पष्टीकरण या कोई ऐसी विश्वसनीयता प्रमाणित नहीं की। कल चुनाव होने जा रहे हैं बिहार में, और अब तक चुनाव आयोग एसआईआर के बारे में अपनी कोई स्पष्ट राय या स्पष्ट मत नहीं दे पाया। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बता पाया कि वहां हमने किस आधार पर इतने नाम काटे थे या नाम जोड़े थे। देखिए, प्रश्न ये नहीं है, अच्छा कदम है, इसका स्वागत होगा। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बूथ बूथ पर बीएलए जो हमारे बनते हैं वो सारे लोग निगरानी करेंगे। ये जो चुनाव आयोग कहता है कि इनके बीएलओ जाएंगे घर घर, यही तो नहीं जाते, यही तो गलत करते हैं। ये किसके कहने पर घर बैठे काट देते हैं, जोड़ देते हैं, 6, 7, 8 फॉर्म का दुरुपयोग करते हैं। जा रहे हैं ना, अब तो आज से प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो अब आप भी कह रहे हैं कि आपकी भी तैयारियां हैं, तो आप भी संतुष्ट नजर आने चाहिए। नहीं, संतुष्ट नजर है, लेकिन विश्वसनीयता प्रमाणित होनी चाहिए चुनाव आयोग को। बिहार में आपने देखा है, अभी तक प्रमाणित नहीं कर पाया चुनाव आयोग। तो उत्तर प्रदेश में हम जो चुनाव आयोग शुरू करने जा रहा है, तो हमारे कार्यकर्ता और हमारा बूथ लेवल का जो वर्कर है, जो बीएलए है, जो हमारा वहां प्रभारी है, वो तो इस पर निगरानी रखेगा, वो इस प्रयास को करेगा। पर अभी भी ये विश्वसनीयता का संकट बना हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी का प्रपंच पूरे देश में रच रहे हैं, तो क्या उस अविश्वास से चुनाव आयोग जवाब देंगे? क्या अभी भी लग रहा है वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है बीजेपी पर बार बार, अभी भी ये विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं पंकज जी? देखिए, वोट चोरी का जो मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की, वो तो बिहार में ही फेल हो चुका है, जिसके बाद राहुल गांधी जी बिहार चुनाव को ही छोड़कर भाग खड़े हुए। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बिल्कुल बिहार चुनाव पर चुनाव आयोग ने अब तक अपना स्पष्ट मंतव्य क्यों नहीं दिया? सुप्रीम कोर्ट को क्यों दखल करना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक काम हुआ, एसआईआर के मुद्दे पर टिक नहीं सके। एसआईआर के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी को बार-बार फटकार लगाई है। कैसे वोट डाले, कहां वोट डाले? रूटीन प्रक्रिया है, एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है जिसको रोकने का काम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुआ। आप मुझे बताइए, जरा सुन लीजिए पंकज जी का सवाल, रोकने का काम किसने किया? ऋचा जी, जरा पंकज जी का सवाल सुन लीजिए। माध्यम से एक सवाल पूछ रही हूँ कि एसआईआर जो एक रूटीन प्रक्रिया थी, जो कि चुनावों में पारदर्शिता के लिए आवश्यक थी, 2003 से लेकर कांग्रेस पार्टी ने उसको रोकने का काम किया, क्योंकि आप। लेकिन ऋचा जी, पंकज जी का सवाल ये है कि आप कल वोटिंग होनी है बिहार में, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है, पंकज जी मैं पूछ रही हूँ। ऋचा जी सुन लीजिए, ऋचा जी सुन लीजिए, पंकज जी कह रहे हैं कि कल वोटिंग होने जा रही है बिहार में, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है मतदाताओं के लिए। तो अभी तो उत्तर प्रदेश में तो बहुत टाइम है, अभी दो साल है लगभग। नहीं, ये कांग्रेस ने किया है, ये कांग्रेस ने किया। स्पष्ट नहीं है स्थिति, पंकज जी के लिए स्पष्ट नहीं है, बिहार के वोटरों के लिए स्थिति एकदम स्पष्ट है। और पंकज जी को बताना चाहिए कि बिहार में जो जिन लोगों ने जंगल राज कायम किया, लालू यादव जी उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये लोग सामाजिक न्याय का ढोंग करते हैं। यूपी के जंगल राज के बारे में बोलिए, यूपी के जंगल राज के बारे में बोलिए, शरद यादव जी के बेटे जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बोलिए। मुद्दे पर बात करेंगे, ठीक है पंकज जी, एक मिनट मुद्दे पर बात करेंगे। कानून व्यवस्था की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करिए। ठीक है पंकज जी, लौटती हूँ मैं आपके पास, कीर्ति निधि जी का रुख करती हूँ। कीर्ति निधि जी, अब लग रहा है, क्योंकि आप भी कई आरोप लगाया, आपने भी हलफनामा भी दिया, चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए, और जो चुनाव हुए उस दौरान भी आरोप लगाए, लेकिन अब क्योंकि एसआईआर की बात की जा रही है, पारदर्शिता की बात कर रही जा रही है, वोटर लिस्ट एक तरफ से रिवाइज होगी, तो अब इससे तो संतुष्ट होना चाहिए ना कि कम से कम अब जो चुनाव होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऋचा जी एक मिनट, अब जरा मैं कीर्ति निधि से बात कर रही हूँ। किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाएंगे तो आपको हलफनामे पर कहना पड़ेगा। संवैधानिक संस्था में भारतीय जनता पार्टी है पंकज जी और ऋचा जी, एक मिनट करने की नियत बनाए हुए सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर उसके बाद माफी मांगते हैं।
माफी बार बार मांगने का काम किया है आप राहुल गांधी आज SIR का मुद्दा है, SIR पे बात करिए। ठीक है ऋचा जी एक सेकंड, ऋचा जी और पंकज जी 1 मिनट। अंग्रेजों से माफी मांगी थी, किसी कांग्रेसी ने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी। ठीक है पंकज जी 1 मिनट शांत रहे। अपने आरोपों को देखिए एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो ये चर्चा यहीं खत्म हो जाएगी, बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ठीक है पंकज जी 1 सेकंड लौटती हूँ मैं आपके पास। मैं कीर्ति निधि जी से सवाल कर रही हूँ कि अब तो खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सवाल उठाए, लेकिन अब कम से कम ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोई फर्जी मतदाता नहीं होगा और रिवाइज होगी, 3-3 बार BLO जाएंगे। अब इससे तो आप संतुष्ट नजर आने चाहिए। देखिए अभी तो आज से प्रक्रिया शुरू है, प्रक्रिया पूरी होने के बाद संतुष्ट और असंतुष्ट का सवाल खड़ा हो। 4 नवंबर से शुरू होने वाली प्रक्रिया जो 4 दिसंबर तक चलेगी, उसमें BLO घर घर गए कि नहीं गए, फॉर्म बटा कि नहीं बटा, फॉर्म अवेलेबल था बूथों पे कि नहीं था, क्या प्रक्रिया हुई, कितने घरों तक गए, कितने मतदाताओं को कनेक्ट किया, कितने मतदाताओं के पास गए, ये संतुष्टि का सवाल तो 4 दिसंबर को आप जब डिबेट करेंगे तो बताया जाएगा कि ईमानदारी से काम हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जो मतदाताओं की मतदाता सूची की जो स्थिति रही, कीर्ति निधि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है लौटते मैं आपके पास। ऋचा जी अब ये माना जाए ठीक है ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं कि जब लोग वोट डालने जाते हैं तो उनका नाम गायब रहता है, पूरे परिवार का ही नाम कट हो जाता है और कई लोग परेशान रहते हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार ये अब दिक्कतें नहीं आने वाली हैं? बिल्कुल, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस तरीके की दिक्कतें जिनको लेकर तमाम लोग लंबे समय से सवाल उठा रहे थे, क्योंकि SIR एक रूटीन प्रक्रिया है जिसको 2003 से बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किया गया। अगर ये रूटीन प्रक्रिया जारी रही होती तो इस तरीके की शिकायतें नहीं आती, लेकिन इसको ढर्रे पे लाने का काम चुनाव आयोग ने किया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो रहा है, BLO के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के BLA भी मौजूद होंगे, जिसको अगर किसी तरीके की कोई शंका है तो वो अपनी शंका को समाधान कर सकता है चुनाव आयोग के माध्यम से। लेकिन इस प्रक्रिया में सहयोग करना, इस प्रक्रिया का स्वागत करना आज देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि बोगस वोटिंग। आपकी बातों पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए कीर्ति निधि जी। देखिए मैं कह रहा था कि SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, हमारे BLAs भी रहेंगे, BLO भी रहेंगे। अब ये संतुष्टि का सवाल तो 4 दिसंबर को तय होगा कि कितना काम हुआ, ईमानदारी से हुआ कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से बिहार के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा लोगों को, आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड के भरोसे अधिवास, निवास सब बनते हों, तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र भी आधार के आधार बन रहा, आधार को ही इलेक्शन कमीशन ने शामिल नहीं किया। ऋचा जी कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाइए, लेकिन 2014 से तो आपकी सरकार है, 2014 से क्यों नहीं SIR हो गया? आज आप करा रही हैं, जिसको पूरे आज करा रही इन लोगों ने जब लूट लिया था उसको ढर्रे में लाने का काम किया है चुनाव आयोग ने, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन एक बार तो कीर्ति निधि जी पूछिए अपने गठबंधन के साथियों से कि 2003 से लेकर 14 तक इन्होंने SIR को क्यों नहीं कराया, आखिर ये क्यों चुनाव में पड़ गए? ऋचा जी अभी आप बीजेपी के साथ ये है कि वो बार बार पिछली सरकारों पर रहती, लेकिन इतने सालों से अभी आपकी सरकार है ऋचा जी, और ये आरोप थोड़ी देर में नेहरू ने किया, उसको ढर्रे पे लाने का काम मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अपना काम नहीं करना, ये सत्ता में है 2014 से, उसकी बात नहीं करना। आपने 11 साल में क्या क्या देश के लिए क्या क्या उसको नहीं बता रहा। ये इनके प्रधानमंत्री, इनके नेताओं, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, बढ़ाने का काम किया, सपने में नेहरू जी आते हैं, देश को बेचने का काम किया। पंकज जी लेकिन अब तो ये भी है ना कि आपके भी जो BLO हैं वो भी रहेंगे और आपके जो प्रतिनिधि भी रहेंगे वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो अब ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, कम से कम अब अगला जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें तो आप संतुष्ट हो जाएंगे ना कि कम से कम पारदर्शिता रहेगी, जो आरोप लगते रहे। कांग्रेस सतर्क है,
वोट चोरी नहीं होने देगी, उसके लिए उसके बीएलए और बूथ के प्रहरी सतर्क हैं। लेकिन मेरा सवाल है इस बात का देश के चुनाव आयोग से, और जो लोग चुनाव आयोग का नाम लीजिए तो भाजपा के प्रवक्ता पहले कूदने लगते हैं। हम चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, आप क्यों कूद रहे हैं भाई? हम चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि अपनी विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी आप साबित करिए। एसआईआर की रूटीन प्रक्रिया को आप ठीक है ऋचा जी, पंकज जी और कीर्ति दीदी जी, मेरे पास समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।